नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 7 जुलाई 2020। 7 जुलाई 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, हम उन सभी पर एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का करंट अफेयर। ये सभी प्रश्न हमारी राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवार, रेलवे, एसएससी परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं। अतः इन सभी परीक्षाओं से जुड़े परीक्षार्थी वीडियो को एक बार जरूर सुने। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सबसे पहले चलते हैं हम हमारे उसी प्रश्न की ओर जो कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा गया था। और कल का अपना प्रश्न था, किस आईआईटी कंपनी ने हाल ही में मोबाइल मास्टर जी ऐप को विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है आईआईटी कानपुर। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें। अब हम प्रारंभ करते हैं अपने आज के विशेष प्रश्नों पर चर्चा। और आज का अपना पहला विशेष प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक की 5 इकाइयों को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है? वो विकल्प हैं चिकित्सा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, समाज सेवा का क्षेत्र या अनुसंधान का क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, शिक्षा का क्षेत्र। राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भामाशाह सम्मान समारोह द्वारा इन 5 इकाइयों को शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु सम्मानित किया है। वे 5 इकाइयां हैं, कायड माइंस अजमेर में, रामपुरा अगुचा खान भीलवाड़ा, राजपुरा दरीबा कॉम्प्लेक्स राजसंबंध, चंदेरिया लैंड जिंक स्प्लेल्टर चित्तौड़गढ़ और जावर माइंस उदयपुर। इन 5 इकाइयों को शिक्षा मंत्री द्वारा हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके बाद है आज का दूसरा प्रश्न, किस राज्य में बलराम योजना को प्रारंभ किया गया है? वो विकल्प हैं ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान या हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है ओडिशा। ओडिशा राज्य में हाल ही में बलराम योजना को प्रारंभ किया गया है। अब हम बात करेंगे कि बलराम योजना क्या है। तो ओडिशा में जो भूमिहीन किसान हैं और कृषि करना चाहते हैं अथवा कोविड-19 के कारण जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कृषि संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उन भूमिहीन किसानों को 7 लाख रुपए तक का कृषि लोन देने हेतु चलाई गई योजना का नाम है बलराम योजना। बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नवीन पटनायक को पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड दिया गया है क्योंकि पहला राज्य था जिसने एनिमल्स के लिए अलग से वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, डायना पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? वो विकल्प हैं श्रेया ठकराल, प्रियंका सोनी, रंजना खत्री या अलका रानी। तो इसका सही उत्तर है श्रेया ठकराल। श्रेया ठकराल का संबंध है दिल्ली से। वो मात्र 13 वर्षीय छात्रा हैं जिन्हें डायना पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार वेल्स की राजकुमारी डायना की जयंती पर युवाओं के मानवीय प्रयासों के लिए दिया जाता है। यानी जो युवा मानवीय प्रयास करते हैं, मानवीय सुधारों में जो प्रयास करते हैं के लिए दिया जाता है। और इस वर्ष का दिया गया है दिल्ली की 13 वर्षीय छात्रा श्रेया ठकराल को। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत की किस साइकिल कंपनी ने चीन का बहिष्कार करते हुए 9,000 करोड़ के व्यापारिक समझौते को रद्द करने की घोषणा हाल ही में की है?
हीरो, एटलस, A1 या हरकुलस? तो इसका सही उत्तर है हीरो साइकिल। हीरो साइकिल ने चीन के साथ 9,000 करोड़ रुपए का एक व्यापारिक समझौता किया था। हाल ही में संपूर्ण भारत का आक्रोश चीन के विपरीत है और इसी आक्रोश को देखते हुए हीरो ने भी अपना 9,000 करोड़ रुपए का व्यापारिक समझौता समाप्त कर दिया है। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प हैं 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई या 3 जुलाई। तो इसका सही उत्तर है 4 जुलाई। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। वस्तुतः अमेरिका पहले ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र होने के बाद जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने थे। अमेरिका में ही 1789 ईस्वी में दुनिया का पहला लिखित संविधान लागू हुआ था और अमेरिका पहला देश है जिसमें व्यक्ति की समानता व मौलिक अधिकारों की घोषणा भी की गई थी। अमेरिका में स्वतंत्रता का आंदोलन 1765 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था जो कि 1783 ईस्वी तक चला था। 4 जुलाई 1776 को 13 उपनिवेशों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। उसी तिथि से अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। शेष जो उपनिवेश थे उनको 1783 तक धीरे धीरे स्वतंत्र किया गया। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। यात्री रेलगाड़ियों के परिचालन में निजी निवेश की पहल हेतु कितनी गाड़ियों की अहर्तता का अनुरोध केंद्र सरकार द्वारा आमंत्रित किया गया है? 151 गाड़ियों की, 152, 154 या 254? तो इसका सही उत्तर है 151। यात्री रेलगाड़ियों में परिचालन में निजी निवेश की पहल हेतु 151 आधुनिक रेलगाड़ियों के परिचालन के लिए निजी क्षेत्र में अहर्ता अनुरोध आमंत्रित किए गए हैं। ये 151 रेलगाड़ियां 12 समूहों में या बूस्टरों में चलाई जाएंगी। प्रत्येक रेलगाड़ी में 16 डिब्बे होंगे। इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ज्यादातर गाड़ियां भारत में ही निर्मित होंगी जिनकी रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी। यानी इसका उद्देश्य, निजी निवेश का मुख्य उद्देश्य है यात्रा समय पर हो, उच्च सुविधाएं मिलें और रेलगाड़ियों का रखरखाव भी उच्च श्रेणी का हो। इसके बाद है अगला प्रश्न। इससे पहले एक बात और बता दूं, रेलवे की स्थापना 8 मई 1845 को हुई थी। रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, राज्य केंद्रीय मंत्री हैं सुरेश अगंडी और रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं अश्विनी लोहानी। रेलवे में कुल 18 मंडल हैं। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आत्मनिर्भर नवाचार चुनौती का शुभारंभ हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा या वर्तमान गवर्नर रामनाथ सिंह कोविंद द्वारा? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प, नरेंद्र मोदी द्वारा। हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है विश्व स्तरीय ऐप विकसित करना, क्योंकि हाल ही में चीन से जो ऐप लॉन्च की गई थी उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और उनके स्थान पर भारत में
अच्छी ऐप विकसित की जाए, अच्छी ऐप बनाई जाए, के लिए ही हाल ही में आत्मनिर्भर नवाचार चुनौती का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? पंजाब में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर है पंजाब में। हाल ही में एशिया का पहला कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र पंजाब में उद्घाटित किया गया है। अब हम बात करेंगे कि कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार होता क्या है। तो देखिए, जब एक सामान्य बिल्डिंग बनाई जाती है, घर बनाए जाते हैं, तो उसमें लोहे के सरिये, पिल्लर बनाने के लिए लोहे के सरियों को काम में लिया जाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग बनानी हो, विश्व स्तरीय बिल्डिंग बनानी हो, तो वहां लोहे की रोड के स्थान पर स्ट्रेट रोड को काम में लिया जाता है और उसी स्ट्रेट रोड को रेबार कहा जाता है। तो एशिया में पहला रेबार उत्पादन सुविधा केंद्र का उद्घाटन हाल ही में पंजाब के फतेहगढ़ में हुआ है। यानी एशिया का पहला है वह है पंजाब के फतेहगढ़ में। यदि अपन बात करें पंजाब की, तो पंजाब में हाल ही में घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया गया था। घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया गया था कोविड-19 के रोगियों की पहचान करने के लिए। राजधानी है चंडीगढ़, जो कि पंजाब के साथ साथ हरियाणा की भी राजधानी है। मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, केरल सरकार ने कोविड-19 के कारण नौकरी गंवाने वालों के लिए हाल ही में कौन सी एक परियोजना को प्रारंभ किया है? वो विकल्प हैं ड्रीम केरल, तिरंगा पहल, सुपर केरल या केरल दर्शन। तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प ड्रीम केरल। हाल ही में कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन हुआ, उस लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी और वो विदेशों से पुनः अपने मूल स्थान पर आ गए। अब इनके सामने नौकरी करने की एक समस्या पैदा हो गई, रोजगार की एक समस्या पैदा हो गई। तो इनके लिए केरल सरकार ने ड्रीम केरल के नाम से एक परियोजना का शुभारंभ किया है, जिसके तहत इन्हें नौकरियां दी जाएंगी। यदि अपन बात करें केरल की, तो केरल में सबसे प्रसिद्ध है वो है शांत घाटी। बहुत बार प्रश्न आता है कि शांत घाटी कहां है, तो आपको उत्तर बताना है केरल में। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य। कर्मी बोट रोबोट को भी सबसे पहले केरल सरकार ने ही कोविड-19 के जो मरीज थे उनकी सेवा करने के लिए लगाया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल सरकार द्वारा ही लॉन्च किया गया था। तिरंगा पहल, जो कि ट्रेनिंग के लिए एक पहल थी, एक गाड़ी में तिरंगे की तस्वीर बनाकर उसे गांव गांव भेजा गया और लोगों की स्क्रीनिंग की गई थी। अब क्योंकि इस तिरंगे का चित्र था तो इसका नाम रखा गया तिरंगा पहल। के फोन, गरीबों को फ्री में इंटरनेट दिया जाता है, एक योजना प्रारंभ की थी के फोन के नाम से, जो गरीब लोगों के लिए थी फ्री इंटरनेट देने के लिए, और फ्री इंटरनेट देने वाला ये पहला राज्य बना था। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा गले में पहनने योग्य एक पेडेंट का आविष्कार हाल ही में किया गया है? वो विकल्प हैं नासा, आईआईटी मुंबई, एमएचआरडी या इसरो। तो इसका सही उत्तर है नासा। हाल ही में नासा द्वारा
गले में पहने जाने वाले एक पेडेंट का आविष्कार किया है। अब आप कहेंगे कि ये पेडेंट क्या है, तो गले में इसे पहनने के बाद यदि हम अपने नाक, कान, आंख या आप ये कहें कि गले से ऊपर के किसी भी अंग को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो इस पेडेंट में एक वाइब्रेशन होगा जो हमें ये याद दिलाएगा कि गले से ऊपर के किसी भी अंग को स्पर्श करने से हमें कोविड-19 के वायरस का खतरा है, जिससे हम इससे बच सकेंगे। क्योंकि कई बार अनजान में हम अपनी आंखें, कान, नाक, मुंह को स्पर्श कर लेते हैं। तो नासा द्वारा हाल ही में गले में पहने जाने वाले एक पेडेंट का आविष्कार किया है, जो कि हमें कोविड-19 से बचाएगा। बात करें नासा की, तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। मुख्य कार्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जिम ब्रेडनिस्टी। हाल ही में नासा के द्वारा पृथ्वी के आकार का एक ग्रह खोजा गया, जिसका नाम दिया गया था K1649c, यानी केपलर 1649c। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट को हाल ही में छोड़ने का फैसला किया है? फेसबुक, ट्विटर, सीना बीबो या व्हाट्सएप? तो इसका सही उत्तर है सीना बीबो। खैर आपने पहली बार नाम सुना होगा सीना बीबो का, लेकिन आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ट्विटर पर ट्वीट किया जाता है, उसी प्रकार से एक चाइनीज कंपनी थी सीना वीवो, जिसका इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किया करते थे। हाल ही में इन्होंने सीना वीवो नामक इस ऐप को छोड़ने का फैसला किया है। अब वो इस पर सीना वीवो नहीं करेंगे। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में 31 लाख पौधे लगाने के लिए हाल ही में एक वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है? पंजाब, दिल्ली, केरल या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में हाल ही में 31 लाख पौधे लगाने के लिए एक वृक्षारोपण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। यदि अपन बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 5T प्लान प्रारंभ किया गया था। ऑपरेशन शील्ड प्रारंभ किया गया था। व आयु रक्षा कार्यक्रम को भी प्रारंभ किया गया था। कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो देखिए, इसके पीछे एक छोटी सी आपको लाइन याद रखनी है कि पहले कोलकाता राजधानी थी और 1911 ईस्वी में यह निर्णय लिया गया कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा। इसी बीच 1927 ईस्वी में दिल्ली का नाम बदलकर नई दिल्ली किया गया और 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाप्रज्ञ किसकी रचना है जिसे हाल ही में ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? अशोक पांड्या की, गुरु विष्णु की, महेश शंकर की या राजगोपाल दत्ता की? तो इसका सही उत्तर है अशोक पांड्या की। अशोक पांड्या का संबंध राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से है, जिसकी काव्य रचना है महाप्रज्ञ। इसको ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्यों शामिल किया गया है? तो इसका कारण है, इन्होंने 1121 कवियों की 1121 कविताओं का संग्रह है अपने महाप्रज्ञ नामक इस काव्य रचना में किया है। इसीलिए इन्हें इनकी इस पुस्तक को, इसके काव्य को ब्रिटिश वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। पुनः बोल रहा हूं, 1121 कवियों की 1121 कविता संग्रह को शामिल किया गया है। इसके बाद है, यदि अपन बात करें
बांसवाड़ा शहर की राजस्थान के, तो बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। इसे बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है, आदिवासियों का शहर भी कहा जाता है और मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रमों को 2 अक्टूबर 2021 तक जारी रखने का निर्णय किया है? पंजाब, दिल्ली, केरल या राजस्थान? तो सही उत्तर है राजस्थान। 2 अक्टूबर 2020 से महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था। ये 2020 तक होने थे, 19 से शुरू किया था, 2020 तक होने थे, अब इन्हें 2021 तक जारी रखने का निर्णय कर लिया गया है। इसके अलावा ग्राम स्तर पर साक्षरता मिशन के तहत शुरू किए गए महात्मा गांधी वाचनालय व पुस्तकालयों को पुनः खोलने व महात्मा गांधी से जुड़े साहित्य को उपलब्ध कराने की भी योजना बनाई गई है। और राजस्थान शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन करने वाला भी पहला राज्य बन चुका है, यानी पहला राज्य है जहां शांति व अहिंसा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो आज का अपना विशेष प्रश्न है, दुनिया का ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीन, जापान, रूस या अमेरिका? इसी के साथ अपनी आज की वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।